क्लिनिक के तरफ से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है दही हांडी का, और सर और उन्नति जी ने विशेष आमंत्रण दिया तो मतलब ना करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। लेकिन सबसे विशेष मैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज काली जयंती भी है और कृष्ण जन्माष्टमी तो शुरू हो ही रही है। हमारे देश की जितनी परंपराएं हैं, हमारे देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उन सभी के कार्यक्रमों को हम अपनी आने वाली नई पीढ़ी के लिए एक उदाहरण बनाकर और हमेशा ये जो परंपरा है उसको कायम से चलती रहे, इस प्रार्थना से, इस मनोकामना से आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आप सभी लोगों का विशेष धन्यवाद, आप लोग आए यहाँ पर समर्थन देने के लिए। और मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से आज के सोशल मीडिया की एज में जितना इन्फ्लुएंस यंगर जनरेशन पे हो रहा है, युवा पीढ़ी पर जो हो रहा है, विशेष करके जो जैसे कह सकते हैं कि वेस्टर्न जो फेस्टिवल्स हैं उनको लेके, तो उसमें कहीं ये नहीं हो जाए कि हम अपनी परंपराओं को भूल जाएं, हम अपनी सभ्यता को संभाल के न रखें। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम जानें कि केवल 15 अगस्त के लिए हम यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, पर ये पहली जो है यहाँ पर माँ शीला क्लिनिक की ओर से आयोजित दही हांडी का जो कार्यक्रम आज हो रहा है, वो इसलिए भी हो रहा है कि हम समाज को आपस में साथ में जोड़ सकें। लोगों का आपस में इकट्ठा होना और एक दूसरे के प्रति एक सहानुभूति होना, लोगों को एक दूसरे को समझना आज की डेट में बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। किसी के पास समय ही नहीं रह गया, सब लोग अपने फ़ोन में स्क्रॉलिंग में बिज़ी होते हैं। तो हम यही आशा रखते हैं कि जो आने वाली नई पीढ़ी है वो इन सारे कार्यों को, अच्छे सामाजिक कार्यों को अच्छे संकल्प से और धर्म के जितने कार्यक्रम हैं उनको आगे लेकर चले। इसलिए फिर से एक बार माँ शीला और सभी आयोजकों को बहुत सारा आभार, धन्यवाद, अनेक अनेक शुभेच्छाएँ। और ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि आज काली जयंती है और माँ काली और श्री कृष्ण में हम यही देखते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं। तो समाज में जो भी हम कह सकते हैं अनर्थ हो रहा हो, उसके प्रति हम अपने आप को सजग रखें। आज का स्पेशल प्रोग्राम है आयोजित हो रहे हैं, जी, इसके बारे में क्या बोलें? कितना एक्साइटमेंट देखने को पूजा पाठ की जो लंबे व्यवस्था बनाते हैं उसको देखने के लिए। हाँ बिल्कुल। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत वर्ष पहले जो है एक बार लाइव देखा था और शायद मुझे भी देखे हुए 10 साल के ऊपर हो गया होगा, क्योंकि पिछले 10-12 सालों में तो मैं ही व्यस्त रही हूँ एक माता होने के नाते अपने पुत्र की देखरेख में। बहुत सारी तैयारी होती है साल भर, जो है कई सारे जो ऐसे संगठन हैं जो कि साल भर अपनी तैयारी करते हैं। और पहले मुझे बहुत अजीब लगता था कि एम्बुलेंस क्यों रेडी रखी जाए, फिर मैं कहती अब मुझे समझ में आया कि नहीं, एम्बुलेंस रेडी रखनी आवश्यक है। बट आई एम श्योर कि आज कोई ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं होगी। और जितने भी ग्रुप्स हैं जिन्होंने अपने आप को रेडी किया हुआ है, उनको हम साथ में मिलकर देखेंगे। उन्होंने जो तैयारी करी है। हमारे कृष्ण जन्माष्टमी की जो है जी, वो भी है आज, तो क्या कहना चाहेंगी? और इससे लेकर एक शराब शिविर जो है वो आयोजित किया गया है मनराज प्रतिष्ठान से। जी। शराब शिविर जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है और वो विशेष आज, जैसे हम कह रहे थे कि कृष्ण जन्माष्टमी पर करा गया है, तो हम कृष्ण भगवान की जो जितनी भी कथाएं हैं, जितनी भी लीलाएं हैं, मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना और मनोकामना यही होगी कि आज की पीढ़ी को उनके बारे में शायद कम ही पता है। आप और हम फिर भी कुछ कुछ जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी ज़्यादातर के सब कुछ, उनको जो कुछ पता है वो या तो सोशल मीडिया से पता है, तो उतना ही शॉर्ट रील्स में पता है, या कुछ एनिमेटेड पता है। लेकिन जो हमने जिस प्रकार से कथाएं सुनी हैं और जिस प्रकार से श्री कृष्ण हमारे मन में बसे हुए हैं, तो हम यही चाहेंगे कि इस तरह से जितने भी धार्मिक कार्यक्रम और आयोजित होते रहें, शिविर होते रहें, और हम श्री कृष्ण की सिखावनियों को अपने जीवन में उतार सकें, ताकि हमारे अंदर कहीं पर भी जो जैसे कहते हैं कि मन में कहीं पर हमें फील हो कि कमज़ोरी है, या जब जीवन में हमारे कोई संघर्ष आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं, तो हम उनका सामना कैसे करें। तो श्री कृष्ण ने जो भगवद गीता में वाच दिया वो केवल
अर्जुन के लिए तो है नहीं, सभी के लिए है। और वो केवल ये नहीं है कि वो केवल युद्ध भूमि पर मतलब उसके लिए वो एप्लीकेबल होता है, वो तो हर जीवन के हर क्षेत्र में हर समय पर उसके कहीं ना कहीं उसकी सीख हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हम समझें कि उसको हम किस तरह से समझ पाते हैं और अपने जीवन में ना केवल उसको त्योहार की कोई बात नहीं, अच्छा है, ढोल ढोल बज रहे हैं हम अपने जीवन में ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आत्मसात करें, अच्छे से अपनी चुनौतियों का सामना करें और हमें हमेशा यही आभास हो कि श्री कृष्ण हमारे साथ ही हैं, हमारे मन में है, कोई मूर्ति में या किसी वो झूले पर नहीं है, वो भी है लेकिन हमारे मन में ही है। आजकल देखा जा रहा है कि जो स्वास्थ्य को लेकर चीज़ है वो काफ़ी महंगी हो गई है। जी, ऐसे में माँ शीला क्लिनिक की तरफ से जो पेशेंट्स है या फिर जो ज़रूरतमंद है उनको 10 रुपये में उपचार किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? माँ शीला क्लिनिक जो कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। एक तो पहली बात, दूसरा हमारे देश में ये परंपरा हमेशा रही है कि जो लोग समाज को दे सकते हैं वो हमेशा समाज को देते आ रहे हैं और हमेशा उसके लिए अपने कोई व्यवसाय अपने स्वार्थ को देखते हुए या केवल अपना पॉलिटिकल कोई गेन को न देखते हुए ये सारी चीज़ें कर जो आप उदाहरण सेटअप हो रहा है, वही मैं आपसे पहले भी कह रही थी कि इस प्रकार से जो उदाहरण सेटअप हो रहा है ये एक परंपरा है कि हम अपने साथ अपने आप समाज को जोड़ें और जो लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनको ये सारी उपलब्धियाँ अवेलेबल हों, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जो अवेलेबल नहीं कर पाते हैं या जो उनको चेकअप्स चाहिए होते हैं, उनको औषध उपचार चाहिए होता है, तो ये करना आवश्यक इसलिए क्योंकि समाज में ये सारी व्यवस्थाएं जब तक नहीं होंगी तो समाज एक साथ एकजुट होकर रह नहीं पाएगा। हमें एक दूसरे से जो सहानुभूति बना के रखनी है ये बहुत आवश्यक है और ये वर्षों वर्षों से करोड़ों सालों से ये चल रहा है कि जो लोग समाज में दे सकते हैं वो ज़रूर दें और जो समाज में नहीं जिनको उपलब्ध होती हैं कोई चीज़ें वो उन तक वो सारी चीज़ें पहुंचाई जाएँ, चाहे वो औषध उपचार हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो और भी कई जितने भी सांस्कृतिक हमारे कार्यक्रम हैं। तो फिर से माँ शीला क्लिनिक और इस शिविर के आयोजकों को मेरा बहुत बहुत सारा अभिनंदन और मनोज जी को जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को अनेक अनेक शुभेच्छाएँ। जी क्या कहना चाहेंगे? आज मनराज प्रतिष्ठान द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है दही हंडी का। मनराज प्रतिष्ठान में दही हंडी के कार्यक्रम में आया हूँ मैं और मनोज भाई जो यहाँ के साथ बैठने का स्टेज शेयर करने का मनराज मन में राज करते हैं। जैसे हमारे भाई बहुत सारी शुभकामनाएं सप्ताह का दुनिया के लोग इतनी बस नहीं ये खास कर ऊपर देखिए ना सोसाइटी ऊपर देखिए कैसे सब कैमरा देखिए लोग यहाँ से आके उत्सव को महोत्सव बनाना चाहिए। क्या बात है। इसके अलावा माँ शीला क्लिनिक जो है वो मनोज जी चलाते हैं, इसमें 10 रुपये में लोगों की सेवा की जाती है। मेडिकल के काम पर आज की तारीख में मेडिकल महंगा हो है, ऐसे समय में 10 रुपये में लोगों की सेवा करने की जरूरत है। बहुत ही बड़ी बात है मतलब कह सकते हैं कि शरीर जान है तो जहान है। अगर आप ऐसे में का इलाज करते हैं, जिंदगी की सुविधाएँ देते हैं, उनका इलाज करते हैं, स्वस्थ करते हैं, फ्रेम पे ध्यान दे फ्रेम चिरायु धक्का दे हमारे बड़े भाई मनोज नाथानी जी जो है हम एक ही समाज से बिलोंग करते हैं। मैं भी सिंधी हूँ, ये भी सिंधी है और पर हम समाज को नहीं लेते, बाकी सारे समाज के चलने का काम मनोज भाई करते हैं और उनके तरफ से हर कार्यक्रम वो इसी तरह अच्छी तरह से करते हैं, सारे लोगों को साथ लेके करते हैं, सारे समाज को साथ लेकर आते हैं और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ये हमारे समाज से आते हैं। मनोज जी क्या कहना चाहेंगे? बड़ी बड़ी हस्ती है यहाँ पर खान जी आए। हमने ये साल क्या किया था, चुनाव शिविर लेने
तो सब देते हैं, सुख देने वाले बहुत कम रहते हैं। तो सुनील जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों को हंसाया है। उनके अंदर कितना दुख रहेगा वो खुद जानते रहेंगे, मगर कभी किसी को जाहिर नहीं होने दिया है। ऐसे कलाकार हमारे देश में हैं। हम बहुत गर्व है कि हम इस देश के नागरिक हैं और ऊपर वाला उनको बड़ी आयु और ऐसे ही ज़िंदगी भर उनको सबको हंसाने का मौका देते रहे और इतनी बुलंदियों पे पहुँचे वो कि हमें जिस दिन वो सुनील जी दिखेंगे हम बोलेंगे कि सुनील जी हमारे कार्यक्रम में भी आए थे और हमको भी वो वहाँ पे बुलाएंगे तो हमको भी बड़ा गर्व I love you मनोज भाई from ये अभी कुछ कमेंट किया आपको प्यार करेगा इधर थैंक यू। Happy Janmashtami to everyone. First of all, today is such a big day, Independence Day and Janmashtami both together, Dahi Handi together. In fact, मुझे ऐसा लगता है like you know when I'm part of this Dahi Handi program to see all the Govindas, मतलब इतने दिनों की मेहनत and the way they perform, I guess they are our real heroes. हम लोग तो कैमरा के सामने एक्टिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन ले रहे हैं, पर उन लोग ऑन स्पॉट जो कर रहे हैं, दे आर आवर रियल हीरोज एंड Maharashtra and Mumbai love you for this. Govinda, Govinda, Govinda. Thank you so much first of all and Govinda आज is वही here. where are the gopis Instagram पे वेट कर रहे होंगे Can't see you. राधा is there बार-बार याद दिलाना पड़ता है. so guys actually first of all happy Independence Day and Janmashtami and it's such a prestigious movement कि हम लोग यहाँ पर हैं आज और मेरे को मेरे इंडियाज़ गॉट टैलेंट के दिन याद आ गए एक्चुअली मैं जैनब को बोल भी रहा था जैनब किरण खेर की तरह ऐसे कर रही थी ओफ मतलब मैंने बोला every time I was बिकॉज seeing जब मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट कर रहा था तो मतलब मैंने बोला जैनब ऐसे बहुत सारे एक्ट हमारे इंडियाज़ गॉट टैलेंट में होते थे और किरण खेर मैम ऐसे कर लेते थे एकदम से सो ऐसे वही पुरानी यादें आज ताज़ा हो गई एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द टीम्स जिन्होंने आज जीता है एक्चुअली वर्क हार्ड तो सभी ने किया है एंड आई नो ये एक दिन की तैयारी नहीं होती है बहुत दिनों की तैयारी होती है एंड यस कुडोज टू एवरीवन and thank नहीं इसमें तो डेफिनेटली नहीं लेकिन यस इंडियाज़ गॉट टैलेंट में मैंने ऐसे बहुत सारे एक्ट्स किए हैं पर आज आप ट्राई करना चाहोगे? आई कैन Yes. I can try. Oh my God, I know. I want to go. No, ठीक है. दही भंडी मैं भी तोड़ूंगा कल तो रहेंगे कल कल हाँ कल दही की हांडी ना कल है अच्छी निकली वो मतलब गर्ल्स भी कम नहीं है इट मींस लेकिन स्पेशली वो जो गर्ल्स की एक टीम थी मैं सी द गर्ल पार बिकॉज जैनब एक गर्ल पार है बिकॉज शी इज सिंगल पेरेंट एंड शी इज डूइंग ऑल द ग्रेट थिंग्स मुझे लगता है जेंसी जैनब को कंप्लीट नहीं कर सकती मैं अभी रो दूँ. जैनब कल आपको मौका मिलेगा मटका फोड़ने के लिए तो कल मटका फोड़ पाओगे आप मैं तो कर नहीं पाऊंगी मुझे पता है. आई गेस 2-3 साल की ट्रेनिंग के बाद ही मतलब वो पॉसिबल हो सकता है वो भी बहुत सारे गोविंदा हेल्प करने के बाद बट यस दिल में अगर ख्वाहिश बोल सकते हो डेफिनेटली व्हाई नॉट पर रियल कितना होगा ये कर सकते हैं. आई एम वेरी श्योर ईशान कैन डू दिस Harif also can do this. But I'm here to cheer all the Govindas here today and thank you so very much माँ शीला क्लिनिक कि उन्होंने हम लोग को बुलाया है and we are really blessed to be a part of this kind of event and especially Dahi Handi. Happy Janmashtami, happy Independence Day. आप लोग जैनब के गणपति जी को लेके Yes, like you know, like I am back to my roots as Zainab Dipanita, so I'm looking forward to Ganpati, especially at my place this year in my society. So especially evening आरती के लिए आप लोगों को सबको आना होगा and all I need your blessing because I guess with my name Zainab Dipanita, like it's complete, right? So सब धर्म एक साथ हम लोग मनाएंगे गणपति बप्पा की त्योहार and after that नवरात्रि. So looking forward.